इस वक्त जो ड्रोन्स आ रहे हैं, और अभी असेंबली में भी डिस्कशन इस पे हो रही थी एक कमोडोर साहब के, अभी पता नहीं उन्होंने 70 भेजे हैं और हमने 24 या 26 मार दिए हैं, 40 मार दिए हैं, 50 मार दिए हैं। तो व्हाट डज ऑल दिस मीन? आई मीन ये कोई खेल तो नहीं है कि इतने नंबर्स। बात यह है कि पाकिस्तान का जो डिफेंस है उस पे अटैक हुआ है, ये अग्रेशन किया, और इंडिया एक पिछले 3, 4, 6 साल से करता जा रहा है रेगुलरली एस्केलेट। तो इसका जवाब क्या है हमारी तरफ से एक कमोडोर साहब? देखिए, जवाब आने से पहले इस मोटिव्स को समझने की जरूरत है कि ड्रोन्स तक नौबत क्यों आ गई है। क्विक जो ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे थे कि देखिए इतनी बड़ी माइटी फौज है, और पर्टिकुलरली अगर एयरफोर्स की बात करें तो तकरीबन 1000 फाइटर जहाज है आपके पास, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आप हर साल खर्चते हैं। आपने पहले 4 राफेल सो कॉल्ड किए, जो टेक्निकल टर्म तो डिफरेंट है लेकिन जो कॉमनली अंडरस्टूड है कि पाक फिजाइया ने जैम कर दिए, और उनको एक मीडिया कहता है इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, और मैं कहता हूं उनको पैनिक लैंडिंग करनी पड़ी है श्रीनगर। फिर उन्होंने रियलाइज किया कि ये तो हमने खुद ही हाइप क्रिएट की है, लोगों के जहनों में प्रेशर बिल्ड अपने ऊपर ही हो गया, अपने जाल में खुद फंस गए। तो फिर उन्होंने कहा अब 4 राफेल से भी काम नहीं बना तो अब क्या करें। मैं आपको रिपोर्ट ऑथेंटिसिटी से कर रहा हूं कि उस रात उन्होंने 80 जहाज भेजे, जिसमें से पूरा राफेल फ्लीट था। मैं ड्रोन पे आता हूं, पहले ये अंडरस्टैंड द माइंडसेट। पूरे का पूरा राफेल का फ्लीट हवा में था, प्लस कोई 40 और जहाज उन्होंने ऐड किए, स्टेट ऑफ द आर्ट जो फ्रंट लाइन उनके फाइटर थे। और मैं एवरेज मिसाइल जो ऊपर एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल लगे हुए थे वो तकरीबन 4 लगते हैं, 4 से 6 लगते हैं। अगर 4 भी लगा लें तो तकरीबन 400 के करीब उस दिन मिसाइल एयर टू एयर वेपन्स उनके जहाज लेकर इंतजार कर रहे थे ऑन द शूटिंग स्प्री के पाकिस्तान एयरफोर्स के कोई 1-2 जहाज हमें हथे चढ़ जाए तो हम दुनिया को वावा भी करें और अपने लोगों का गुस्सा भी ठंडा कर लें। अब बजाय इसके कि वो मारते, आप अपने जहाज को बैठे। और एक मैं ट्रिब्यूट जरूर देना चाहूंगा एट द कॉस्ट ऑफ टाइम। देखिए, मैं फाइटर पायलट के तौर पे जब हमें बताया जाता था कि 2 टाइप के मिशन होते हैं, एक होता है डिफेंसिव काउंटर ऑपरेशन और एक होता है ऑफेंसिव काउंटर ऑपरेशन। डिफेंसिव काउंटर ये होता है कि हम अपनी सरहद में रहकर डिफेंड करते हैं और दुश्मन की कोशिश करते हैं कि ना आए, और अगर आए तो उसको नुकसान पहुंचाए। ऑफेंसिव होता है कि आप बॉर्डर पार जाकर ऑफेंस करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं जहाजों को या उनकी इंस्टॉलेशंस को। ये एक वाहिद यूनिक हिस्ट्री है मॉडर्न में जो इन पायलट्स ने क्रिएट की है। ये एक डिफेंसिव मिशन था बुनियादी तौर पर, जो हम डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट 80 एयरक्राफ्ट, और इन पायलट्स ने कमाल महारत करते हुए उस डिफेंसिव मिशन को ऑफेंसिव काउंटर में क्रिएट किया और 5 जहाज मार दिए। उन 80 में से 5 का मलबा गया और बाकी जाके लैंड किए। ये मैंने अपनी ना कहीं पढ़ा है ना कहीं पढ़ाया है, ये आई एम श्योर ये पढ़ा जाएगा। अब मैं लिंक करना चाहता हूं ड्रोन से। जब उन्होंने देखा कि ये तो एडिशन इतनी जबरदस्त पाक फिजाई ने सक्सेस कर ली है, कामयाबी हो गई है, राफेल की कंपनी को बेशक आप डांट दे के ना बताना, लेकिन जो इजेक्शन सीट मार्टिन बेकर की बनाती है वो तो सेलिब्रेट करती है अपनी सक्सेस को कि हमने एक और पायलट की जिंदगी बचा ली। उनके काउंटर पर जाए तो 3 उन्होंने इजेक्शन सीट ऐड कर दी अपने वेबसाइट पर कि हमने 3 और जाने बचाए। और 3 जाने बचाने का मतलब ये है कि इजेक्शन इस्तेमाल हुई और जिंदा बचे। जो लोग 2 साथ चले गए जहाजों के, वो मार्टिन बेकर क्लेम नहीं करती लाइफ सेविंग में। तो इतनी फ्रस्ट्रेशन जब हो जाए तो मेरा ख्याल है दे रिजॉर्टेड कि अब ऐसी चीज कोई करे जिसके अंदर एम्बैरेसमेंट भी ना हो, काम भी सस्ता हो, और हम ये भी लोगों को ठंडा भी कर पाए, मिजाज भी ठंडा कर पाए कि हमने बड़ी कमाल कर दी, चीज कर दी है। तो अब ये सारा कुछ देखते हुए उन्होंने सोचा कि मोस्ट इकोनॉमिकल पैकेज, लीस्ट ह्यूमिलेशन वाला कोई ऑप्शन लेते हैं और लीस्ट विजिबल लेते हैं, जिसका कोई ट्रैक भी नहीं होता कि ड्रोन मारा जाए तो नजर नहीं आएगा, पता भी नहीं लगेगा, जबकि जहाज क्रैश करता है तो मीडिया पहुंच जाता है। मीडिया को आप अभी नहीं पहुंचने दे रहे। अब ब्रिगेडियर साहब ठीक कह रहे थे, लेट द थिंग सेटल डाउन। आप भी यही कह रही थी कि कुछ अरसे बाद जब ब्रिगेडियर साहब नहीं थे जी, वो ये हमारे साथ जाहिद हुसैन साहब थे जो एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं। माय अपॉलॉजी जाहिद साहब थे। मैं एक्चुअली वो वीडियो पे नहीं देख पा रहा था, तो मैं जी ब्रिगेडियर साहब भी तशरीफ रखते हैं। जी ठीक है। तो माय अपॉलॉजी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जब आप सब ये कह रहे हैं और मैं भी मानता हूं कि जब फॉग ऑफ वॉर खत्म होगा तो मीडिया आएगा। आप जैसे जो इतने सीजन जर्नलिस्ट हैं, अगर उनको भेजा जाए तो वोट यू फाइंड आउट एवरीथिंग के जहाज कहां से गिरे थे, यू विल फाइंड आउट। तो मीडिया पहुंच के ढूंढ निकालेगा। अब उन्होंने सोचा कि कोई ऐसी चीज करें जिसके अंदर हम एम्बैरेसमेंट से भी बचे, विजिबिलिटी भी लोगों तक ना हो, खर्चा भी ना हो, अगर शूट डाउन हो जाए तो एम्बैरेसमेंट ना हो। ये मैं हैरान इस बात पे हूं। दैट शोज द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ वॉर फाइटिंग। इंपॉर्टेंट, एब्सोल्युटली।
वॉर फाइटिंग माइंडसेट बताती है। मैं यहां बैठ के अपने कमरे में बैठकर आई कैन रीड कि दे आर नाउ एट्रिशन शायद कि हमने नुकसान नहीं कोई उठाना। दे वांट टू मेक समथिंग विजिबल, और विजिबल करने का कितना आसान तरीका होता है कि आप सिविलियन पॉपुलेशन को हिट करें, पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करें लाहौर जैसे शहर में या और शहरों में, और उनको इनसिक्योरिटी का मैसेज दे। और ये कौम ऐसी नहीं है जो 4-6 ड्रोन से कहेगी इनसिक्योर होना शुरू हो जाएगी। मैं कल निकला था तो लोग रात को 12 बजे रेस्टोरेंटों में ऐसे खाना खा रहे थे जैसे कोई अभी पार्टी बिल्कुल ऐसी बात है।